हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का लास्ट टॉपिक, जो कि है इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज। ये सेशन 5 रहेगा आपका, और ये वीडियो नंबर 8 है, यानी कि पार्ट 8 आपके यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये मेल मर्ज क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 पेज 78 ऑनवर्ड्स। आपको जो क्लास 9 की बुक है उसमें मेल मर्ज के बारे में अच्छी तरह से बता रखा है। पेज नंबर 89 से लेकर 97 तक है, उसमें मेल मर्ज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसी को हम थोड़ा सा आज करेंगे, और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखी है, जो कि मैं आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपको वीडियो के टॉप में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हो। साथ साथ अगर आपको प्रीवियस क्लास की वीडियो देखनी है, यानी कि आपको पार्ट 7 देखना है या पार्ट 6 देखना है, ओके, यानी कि 1 to 7 तक जो भी पार्ट देखने हैं आपको यूनिट 1 के, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा बहुत समझते हैं क्लास 9 के टॉपिक को, जो कि है मेल मर्ज। उसके लिए हमें क्लास 9 की टेक्स्ट बुक पर जाना होगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा मेल मर्ज है, क्लास 9 का जो टॉपिक है। तो मेल मर्ज का मतलब होता क्या है, ये चीज़ समझना है। मेल मर्ज सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका यूज़ क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। तो जो हमारा मेल मर्ज है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का, ओके। इट इज़ यूज टू क्रिएट सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल एड्रेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर दिया और आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे पहुंचाना है, तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा और वो मल्टीपल एड्रेस पे पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे सपोज़ करो आपको लेटर भेजना है, तो अगर आपको 100 लोगों को लेटर भेजना है, तो उसके लिए क्या करोगे? अगर आप ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करोगे, तो बाय रिटर्न आप अपने हैंड रिटर्न से लिखोगे, और हर घर के लिए आप ना सेपरेटली उसके ऊपर एड्रेस लिखोगे, और आपको डॉक्यूमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो वो काम क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो मेल मर्ज जो वर्ड प्रोसेसिंग में है, एक ऐसा फीचर है जो इस काम को बहुत ही ईजी कर देता है। उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको अपना मेन डॉक्यूमेंट टाइप करना है, यानी कि आपका जैसे इनविटेशन है तो इनविटेशन टाइप करना होगा, और आपका डाटा सोर्स तैयार रखना है। ये मीन्स जैसे जो जिनके पास आपको वो इनविटेशन भेजना है, तो वो सारे एड्रेस आपको डाटा सोर्स में सेव रखने हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्लास 9 में समझा रखा है, जिसका लिंक मैं वीडियो में भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। जैसे कि सपोज़ हम ये समझेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक भेजना चाहते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आपके 100 कस्टमर है, आप एक शॉप चलाते हो, न्यूली शॉप। आप जैसे पेंडेमिक सिचुएशन पड़ रही है, यानी कि कोविड की सिचुएशन पड़ रही है, तो कई लोगों ने व्हाट्सअप के थ्रू व्हाट्सअप पे शॉप खोली है, ओके। और व्हाट्सअप में जो जैसे कोई ग्रुप बनाता है, उन्होंने ग्रुप क्रिएट करा और उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो इसी तरह से वो क्या करेंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, आपके पास सभी कस्टमर के एड्रेस सेव है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट एक बार उसकी जो है उसका डिस्क्रिप्शन एक बार लिखना है, और वो सब कस्टमर तक पहुंच जाएगा। और उसका डाटा सोर्स सेव करना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब डियर, रेस्पेक्टेड, ये आप यूज़ कर सकते हो। और एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपके प्रिंसिपल या क्लास टीचर कोई लेटर भेजना चाहते हैं या नोटिस देना चाहते हैं पेरेंट्स को, मीटिंग के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के मैटर के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो हर पेरेंट्स को एक एक करके लेटर लिख के नहीं देंगे, वो एक बार लेटर लिखेंगे और सब पेरेंट्स का एड्रेस उसमें वो फीड हो जाएगा, और उसके बाद वो लेटर सब पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मेल मर्ज के अंदर हम करते हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो इसको अगर आप चाहते हो कि अगर लेटर के रूप में भेजना, तो लेटर के रूप में भी भेज सकते हो, या फिर बाय मेल आप सेंड करना चाहते हो तो बाय मेल भी आप सेंड कर सकते हो। मेल मर्ज में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मेल मर्ज में होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा होता है हमारे पास डाटा सोर्स। अब क्रिएटिंग
द डाटा सोर्स। इस चीज़ को हम समझेंगे कि डाटा सोर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। डाटा सोर्स इज अ सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस। डाटा सोर्स में कई सारे मेलिंग एड्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज कॉलम्स, ठीक है, और जिसे हम डाटाबेस कहते हैं। जो भी इसकी डेफिनेशन याद रखना, अ डाटा सोर्स इज अ सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो भी डाटा सोर्स मेलिंग एड्रेस का, जो सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस का होगा वो रोज एंड कॉलम में सेट होंगे तो उसे डाटाबेस कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन जरूर आने वाली है 100%, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। द कंटेंट ऑफ द डाटाबेस इज इन द फॉर्म ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स। जो भी कंटेंट होगा डाटाबेस में वो किस फॉर्म में होगा, डाटा रिकॉर्ड के अंदर होगा, उसे डाटा रिकॉर्ड कहा जाएगा। ईच रो इज रिकॉर्ड। जो भी रो होगी वो आपकी रिकॉर्ड कहलाई जाएगी ऑफ ईच पर्सन। हर पर्सन की जो रिकॉर्ड जो डाटा होगा रो में उसे रिकॉर्ड कहा जाता है, जैसे कि नेम, एड्रेस, पिन कोड। जैसे कि नेम, एड्रेस, पिन कोड। टू क्रिएट एड्रेस बुक, अगर आपको एड्रेस बुक क्रिएट करनी यूजिंग स्प्रेडशीट और डाटाबेस इज बहुत लिटिल ईजियर, ये बहुत ही आसान होता है। एज दे यूज टेबल फॉर्मेट, ये टेबल फॉर्मेट में होता है। टू स्टोर डाटा इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट एन एड्रेस बुक ड्यूरिंग मेल मर्ज। आप मेल मर्ज के थ्रू भी आप डाटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर टूल टैब में जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड। ओके, इसको आप पे क्लिक करना और इसके स्टेप को फॉलो करना है। विजार्ड का मतलब क्या होता है, वो मेथड जो कि आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप को फॉलो करना है और किसी टारगेट को अचीव करना है। तो हम विजार्ड के स्टेप देखते हैं वन बाय वन। कैसे होगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। टाइप अ लेटर, अगर आपको लेटर लिखना है अभी तो लेटर लिखिए। और टू जिसको अगर आपको मल्टीपल रिसिपेंट को भेजना है तब वो लेटर लिखिए। उसके बाद टू क्रिएट मल्टीपल लेटर, आपको मल्टीपल लेटर क्रिएट करने हैं यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड का यूज़ करके तो आपको टूल पे क्लिक करना है, मेल मर्ज विजार्ड में जाना है। जैसे उस पर जाओगे तो एक विंडो ओपन होएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट लिख रखा है तो करंट डॉक्यूमेंट पे, अगर आपने नहीं लिख रखा है तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट पे, और अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है कहीं पर तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ब्राउज में जाके वो डॉक्यूमेंट उठा लोगे। और अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स है तो टेम्पलेट भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन लेकर आप मेल मर्ज को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद सिलेक्ट स्टेप वन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना है। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, आपने करंट डॉक्यूमेंट को ले लिया सपोज, एंड देन नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जो कि आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है। मीन्स आपको लेटर भेजना है या मेल करना है। अगर आप लेटर पे क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बन के क्रिएट हो जाएंगे। जैसे 100 रिसिपेंट है तो 100 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे। और अगर आप ईमेल लेते हो तो वो आपसे एड्रेस पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, उस पर क्लिक करके आप ईमेल सेंड कर सकते हो। वही चीज़ जो अभी बताइए, ये 4th स्टेप में बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें बता रखी है। उसके बाद सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट, एड्रेस लिस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये जिप, ये आप डाल सकते हो। ठीक, जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये आते रहेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे वो यहाँ पे ड्रैग होते जाएंगे। अगर विजिबल ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐड कर सकते हो आप, क्रिएट कर सकते हो, फिल्टर डाल सकते हो एड्रेस लिस्ट के अंदर, एडिट कर सकते हो या फिर टेबल को चेंज कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट बटन अ न्यू एड्रेस लिस्ट विंडो विल अपीयर। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपको एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके बाद एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे किसी का पर्सन का आपको एड्रेस लिखना है।
एड्रेस ये आपको डाटा सोर्स क्रिएट करने के बारे में बता रहा है, जैसे जहाँ पे आपको किसी भी जिसको इनविटेशन देना उनका एड्रेस आपको लिखना है। तो इस तरह की विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख कर आप न्यू पे क्रिएट कर दीजिए, तो वो एड्रेस लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू फिल डाटा सोर्स डाटा ऑफ द रिसिपेंट एज पर द डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट फील्ड के अकॉर्डिंग आप डाटा सोर्स भरना चाहते हो रिसिपेंट का, तो वो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप वो फील्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज़ का ये बटन है, इस पर क्लिक करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप यहाँ पे एड्रेस जैसे कस्टमाइज़ पे जाओगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको दिखा रहा है कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, ऐड, डिलीट, रीनेम, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, 3 चीज़ें आपकी ऐड, डिलीट एंड रीनेम, इनको आप सेट कर सकते हो। तो आप एड्रेस लिस्ट में टाइटल डालना चाहते हो, टाइटल डाल सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे एरो दे रखे, इसको अप डाउन करके भी आप वो फील्ड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेव कीजिए। और जब आपके जो एड्रेस लिस्ट होगी वो किस फॉर्मेट पे सेव होगी, जैसे आपने लिस्ट लिखा, लिस्ट के नाम से अपनी एड्रेस लिस्ट बनाना चाहते हो, तो लिस्ट डॉट CSV ये आपका एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, ये बताता है कि आपकी फ़ाइल किस फॉर्मेट पे सेव है। तो आपसे पूछा जाएगा जब आप सेव पे क्लिक करोगे या सेव एस पे, तो कहाँ पे सेव करनी है, आप वो ड्राइव सेलेक्ट कीजिए या डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और उसमें सेव कर दीजिए अपनी फ़ाइल को किसी भी नाम से, और वो उसका नाम होगा जो उसका फ़ाइल फॉर्मेट होगा या फाइल एक्सटेंशन होगा .CSV के नाम से होगा। इससे पता चल जाएगा कि आपको ये एड्रेस लिस्ट है। आफ्टर सेविंग अ लिस्ट अ विंडो विल अपीयर, एक विंडो अपीयर होगी और जहाँ पे आपकी वो लिस्ट शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट शो कर रहा है। उसके बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन यू विल मूव टू स्टेप 3, आप वापस स्टेप 3 पर आ जाओगे, जहाँ पे आपका यहाँ पे आपको बताया गया था कि टाइटल ये इस तरह से ये ऑप्शन आप ले सकते हो। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले बना रखे तो यहाँ पे विजिबल करेगा, नहीं बना रखे तो बनाओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ओके, उसके बाद जो जो आपको डालना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन डालना, सॉल्यूशन का मतलब होता है मिस्टर, मिसेस या मिस, ये डालना चाहते हो तो सॉल्यूशन पे क्लिक करके भी आप क्रिएट सॉल्यूशन पे क्लिक करके आप वो भी डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन, उसके बाद आपके पास एक प्रीव्यू शो करेगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट में टॉप पे क्या नाम आएगा, क्या चीज़ आएगा हर डॉक्यूमेंट के लिए, वो शो करेगा, उसे आप अप डाउन करके देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो वो भी कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो। यू कैन यूज़ अदर ऑप्शन ऑन मेल मर्ज टूल बार सच एस, आप अदर ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते जैसे एक्सक्लूड रेसिपेंट, इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड सम रेसिपेंट चेक ऑन द चेक बॉक्स, आप कुछ रेसिपेंट को मतलब के एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो चेक बॉक्स को चेक करके। फिर सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, आप मर्ज डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, प्रिंट करना चाहते हो मर्ज डॉक्यूमेंट को वो भी कर सकते हो, या फिर ईमेल करना है लेटर को तो वो भी आप कर सकते हो सेंड ईमेल मैसेज पे क्लिक करके। ओके, तो ये हमारी क्लास 9 का टॉपिक था। अब हम चलते हैं क्लास 10 के टॉपिक पे जो कि है इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज, उसको समझेंगे हम कि वो क्या है। सो स्टूडेंट, अभी तक आप सबने ये सीखा कि मेल मर्ज का यूज़ करके आप कैसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपिएंट के पास भेज सकते हो, या फिर कोई सा भी इन्विटेशन है आपको 100 एड्रेस पे भेजना है यानी कि 100 रिलेटिव के पास भेजना है तो वो कैसे भेज सकते हैं, वो चीज़ हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज। इम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि इम्प्लीमेंट में आएगा कि हम कैसे मेल मर्ज के थ्रू लेबल कर सकते हैं। लेबल मीन्स क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट रीबॉक का प्रोडक्ट है तो उसके अंदर रीबॉक के क्या है, आपके शूज़ है, तो लेबल में क्या आएगा, सबसे पहले रीबॉक का लोगो आएगा, उसका शूज़ का साइज़, शूज़ की क्वालिटी, शूज़ कब बना, मैन्युफैक्चर। अब हर शूज़ के लिए अलग अलग बार बार लिखना तो ये तो टफ़ हो जाता है, तो उसके लिए हम लेबल क्रिएट करेंगे। तो लेबल में साइज़ हो गया,
कंपनी नेम हो गया, लोगो हो गया, ये सब सेम है, तो ये हर किसी पे सेम आएगा, बस उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वही अलग आएगा। तो हम ये चीज़ें लेबल से करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि लेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट करना और उसे मॉडिफाई करना हम सीखेंगे। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। जैसे सपोज़ करो आप एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट करना चाहते हो, बच्चों की स्टूडेंट आईडी बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बना सकते हो? तो आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपके पास बस डाटा बेस होना चाहिए, हर क्लास का डाटा बेस होना चाहिए जो कि आपका रो और कॉलम के अंदर होगा। तो उसके अंदर फील्ड क्या क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, रोल नंबर हो गया। तो ये हर किसी आई कार्ड में होगा, बस उनका डाटा सोर्स अलग होगा। तो उसको डाटा सोर्स को आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसको एज अ लेबल, जो स्टूडेंट आईडी ये है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये आपको लेबल में क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको अपना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चूज़ फाइल न्यू लेबल पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन टैब मिलेगा। ऑप्शन टैब में जाके इंश्योर दैट सिंक्रोनाइज कंटेंट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे, लेबल टैब पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, सिलेक्ट डाटाबेस टेबल, इधर क्लिक करोगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेबल वो आप सिलेक्ट करोगे। देन फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके आप लेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आपको लेबल की हाइट, विड्थ, पिच, मार्जिन ये सेट करनी होगी कि आपका जो लेबल है वो किस तरह से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पहले से डिस्क्राइब करना होगा, तब जाके आपका लेबल क्रिएट होगा। तो जब डायलॉग बॉक्स यानी कि लेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो वो इस तरह से दिखाई देता है जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, तो इसको हम समझेंगे कि कैसे होता है। जो हमारे पास पहला टैब होता है लेबल, सेकंड होता है हमारे पास फॉर्मेट और थर्ड होता है हमारे पास ऑप्शन। तो जब आप लेबल बनाओगे तो आपके पास ऐसी विंडो होगी। सपोज़ आप आई कार्ड बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, रोल नंबर, सेक्शन, फादर नेम एटसेट्रा, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ लिखने होंगे, ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे। और ये सारे ऑप्शन डाटाबेस में बना रखे होने चाहिए। ये आप हमारा डाटाबेस है, इसमें आपको बना के रखने होंगे। जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाटाबेस कैसे बनाओगे, तो उस तरह से आप डाटाबेस बना सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको डाटाबेस में कोई टेबल सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से आप उस टेबल को सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने टेबल किस शीट पे बना रखी है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपको डाटाबेस फील्ड सेलेक्ट करनी है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ये दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद आप ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे और आपका जो भी आपने डाटाबेस टेबल और डाटाबेस फील्ड लिए वो सारी की सारी कहाँ पे विजिबल होगी, यहाँ पे इधर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है आपके लेबल की, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। जो भी आपको हॉरिजॉन्टल देना है या फिर कॉलम देना है, टॉप मार्जिन देना है, लेफ़्ट मार्जिन देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हो। तो उसकी डायमेंशन सेट हो जाएगी। जैसे आप सेव करोगे तो डायमेंशन सेट हो जाएगी। देन लेबल को सेव करेंगे, तब आप लेबल का ब्रांड एंड वो किस टाइप की शीट है उसमें सेव करना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप की शीट में आपका ब्रांड का नेम डालोगे और शीट का क्या टाइप है, वो चीज़ आप सिलेक्ट करोगे। नाउ जो लेबल में हमें क्या क्या एंट्री करनी है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम। जैसे आपको जो लेबल में एंट्री करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आपको टॉप में समझाया था तो वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, आपका डाटाबेस लोगे, टेबल लोगे और डाटाबेस फील्ड लोगे, तो यहाँ पे आप डाल दोगे तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे ये आपका डाटाबेस है पॉइंट, फिर उसके बाद शीट 1 आपका टेबल है और टाइटल आपका डाटाबेस फील्ड है, तो यहाँ पे विजिबल करने लग जाएगा। जैसे ही आप फील्ड को इंसर्ट करोगे तो प्रीव्यू में पता चलेगा कि कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड ली है आपने।
देखिए यहाँ पे आप फील्ड सेलेक्ट करते जाना है, आपको जो जो फील्ड लेनी है उसके बाद वो प्रीव्यू में शो होता जाएगा, इधर प्रीव्यू में दिखाई देता रहेगा आपको। देन आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और जो आपने न्यू डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया है उसके रिस्पेक्ट में आपके पास नया लेबल क्रिएट होके आ जाएगा। तो वो इस तरह से आपके पास शो होता रहेगा यहाँ पे प्रीव्यू में, जैसे मैं बता रहा हूँ तो इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। तो ये तो था कि हमारा ये लेबल कैसे क्रिएट करना होता है, ये चीज़ अभी हमने समझा। अब आपको ने लेबल क्रिएट कर लिया, लेकिन है ना आपके पास पता नहीं है कि कहीं से है ना ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई, आपको नहीं पता, आपको उसे रिमूव करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको या तो Ctrl+F9 दबाना पड़ेगा और आप वो जो भी ब्लैंक लाइन है वो सारी रिमूव हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाके फील्ड नेम में जाके आप वहाँ से भी ब्लैंक लाइन को रिमूव कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे लेबल में कुछ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर भी होते हैं, अगर उन्हें रिमूव करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यू में जाना होगा, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आप नॉन प्रिंटिंग करेक्टर को देख सकते हो और उनको डिलीट कर सकते हो। या फिर आप Ctrl+F10 दबा के जैसे प्रेस करोगे तो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर का एक आइकन होगा वो विजिबल हो जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, और आपके पास एक और मेथड है कि आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाइए, वहाँ पर ये आइकन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप नॉन प्रिंटिंग करेक्टर को विजिबल कर सकते हो और उन्हें हटा सकते हो। देन अब क्या करना है, आपको फर्स्ट लेबल पर क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस पर रिमूव करके न्यू लाइन, एंड अगर पैराग्राफ मार्कर इंसर्ट करना है तो एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, डिलीट प्रेस करके तो न्यू लाइन को रिमूव कर देंगे, और अगर आप पैराग्राफ मार्कर इंसर्ट करना है तो फिर एंटर प्रेस करेंगे या फिर रिटर्न की प्रेस करेंगे। तो जहाँ भी आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आप पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लेबल में लाइन और नॉन प्रिंटिंग करेक्टर को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 3 इज रिप्लेस ऑल द लाइन एट द एंड ऑफ द डाटा सोर्स एड्रेस फील्ड विद पैराग्राफ। जो स्टेप 3 के अंदर बता रखा है, रिप्लेस ऑल लाइन ब्रेक एट द एंड ऑफ द डाटा सोर्स एड्रेस फील्ड बाय पैराग्राफ विद पैराग्राफ। पैराग्राफ से आप जितनी भी लाइन्स है उनको रिप्लेस कर सकते हो डाटा सोर्स में से। समटाइम्स द एड्रेस डाटा फील्ड में बी लॉन्गर देन द विड्थ। कई बार क्या होता है कि जो डाटा सोर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है लेबल के कंपैरिजन में, तो उसे आप रैप भी कर सकते हो फिजिकल लाइन को। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसलीड बाय दिस नॉट डिलीटिंग एंड रिप्लेसिंग एनीथिंग अदर देन द लाइन ब्रेक। आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइन के अलावा कोई और चीज़ डिलीट ना हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्लिक अगेन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। दोबारा से आप क्लिक कीजिए एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ पे, टू कंडीशनली सप्रेस्ड एंड देन चूज इंसर्ट फील्ड अदर। इंसर्ट पे क्लिक करना है, फील्ड पे क्लिक करना है और अदर पे सम सेलेक्ट द फंक्शन टैब, फंक्शन टैब को सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन द हिडन पैराग्राफ इन इट, टाइप कॉलम। नाउ क्लिक इन द कंडीशन बॉक्स, कंडीशन बॉक्स में क्लिक करना है। अब वहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आएगी, नज़र आएगी, जो कि है एक्सप्लेनेटरी मार्क, जिसे एक्सप्लेनेटरी मार्क भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी साइन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये नोट को इंडिकेट करता है, निगेटिव केस को इंडिकेट करता है। अगर आप उसका नेगेशन या निगेटिव फॉर्मेट लेना चाहते हो तो उसके सामने आपको एक्सप्लेनेटरी मार्क करना है। जैसे किसी भी डाटा टेबल आपने बना रखा है, लेबल बना रखा है, तो उसके अंदर आप उसका निगेटिव या नेगेशन लेना चाहते हो तो एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाना पड़ेगा उससे पहले। ये देखिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ओके, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास, आपको नल वैल्यू चेक करनी है कि नल वैल्यू है या नहीं, यानी कि वो खाली है या नहीं। तो उसको कैसे चेक करना होगा, आपके पास ये है डाटाबेस फील्ड, जो टेबल है वो शीट नंबर 1, उसके बाद डाटाबेस फील्ड।
तो फील्ड में हमने लास्ट नेम रख दिया और हमारा डाटाबेस क्या है पॉइंट और टेबल क्या हमारी शीट 1। उससे पहले हमने एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा दिया है जिससे वो बता देगा अगर कोई ब्लैंक है या नल वैल्यू तो वो आइडेंटिफाई करके बता देगा, नेगेशन करके बता देगा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास दो कंडीशन और आती है, एंड और की। तो दोनों में फ़र्क है, एंड और में। एंड में क्या होता है, अगर आपके पास दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू शो करेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स शो करेगा। उसमें सपोज जैसे आपका ये डाटाबेस है टेबल फील्ड, ओके, फिर हमने दोबारा से डाटाबेस लिया, टेबल फील्ड लिया और उसके बीच में हमने एंड लगा दिया, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा दिया। ठीक है, अब ये चेक करके बताएगा अगर दोनों मतलब कि टाइटल और लास्ट नेम में फील्ड में भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है तो वो उसको ट्रू दिखाएगा, उसमें कोई एरर नहीं दिखाया देगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी में भी, अगर एक में भी इसमें खाली होगा तो वो फॉल्स दिखाएगा, एरर शो कर देगा। इसी तरह से हम और का यूज़ करके भी कर सकते हैं। और में कैसे करेगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और एंड में। वो क्या है कि अगर यहाँ पे हमने और लगा दिया, ठीक है, टाइटल में हमारी फील्ड भरी हुई है, लास्ट नेम में नहीं है, तो वो हमेशा ट्रू दिखाएगा। बट दोनों में फॉल्स है तब वो फॉल्स शो करेगा, दोनों में फॉल्स होना चाहिए तभी शो करेगा, अदरवाइज ट्रू शो करेगा और के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आया समझ में। तो आप एंड और का इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेबल एड्रेस ब्लॉक एंड विद अ स्पेशल फील्ड। जो भी लास्ट पैराग्राफ होगा उसका जो लेबल होगा एड्रेस ब्लॉक का वो स्पेशल फील्ड से एंड होता है। और देन नेक्स्ट रिकॉर्ड डाटाबेस टेबल, इस तरह से यहाँ पे शो कर रखा है। एंड द हिडन पैराग्राफ फील्ड मस्ट बी इंसर्टेड बिफोर दिस फील्ड, और जो हिडन पैराग्राफ होगा वो इस फील्ड से पहले इंसर्ट होगी। ओके, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कई बार इस तरह से आ जाता है एरर, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम कैसे अपने कंटेंट को हम सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका सिंक्रोनाइज कंटेंट है वो पहले से सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ पे सिंक्रोनाइज लेबल बटन को आपको सिलेक्ट करना होगा। और देन उसके बाद क्लिक ऑन दिस बटन एंड द हिडन पैराग्राफ फील्ड आर प्रोपोगेटेड टू ऑल द लेबल इन योर डॉक्यूमेंट। तो जो भी हिडन पैराग्राफ होगा वो शो होने लग जाएगा सभी डॉक्यूमेंट में। यू नाउ हैव अ टेम्पलेट सुटेबल। अब उसके अकॉर्डिंग आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा फॉर फ्यूचर यूज़। अगर आपको फ्यूचर में यूज़ करना है तो उस तरह से आपका टेबल आ जाएगा। और अगर आप उसको सेव करना चाहते हो उस टेम्पलेट्स को, तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, टेम्पलेट पे जाना है, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। देन ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट टेम्पलेट OTT इस फॉर्मेट में हो जाएगा इनटू माय टेम्पलेट फोल्डर में। माय टेम्पलेट फोल्डर में आपका जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा और आप टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स में ये शो होता रहेगा। उसके बाद आता है आपके पास प्रिंटिंग। प्रिंट करना है तो सिंपल है, आपके पास चूज़ फाइल प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रिंट कर सकते हो। इन द मेल मर्ज डायलॉग्स यू कैन चूज़ प्रिंट ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर Ctrl+ क्लिक करके आप सिलेक्टेड इंडिविजुअल रिकॉर्ड को भी प्रिंट कर सकते हो। देन क्लिक ओके करना है। सेंड द लेबल्स डायरेक्टली टू द प्रिंटर, और वो प्रिंटर के पास भेज देना डायरेक्टली, वो पहुंच जाएगा। इफ़ यू प्रेफर टू सेव द लेबल टू अ फाइल परहैप्स टू अलाउ सम लेटर एडिटिंग, आपको आगे एडिटिंग करनी है, ठीक है, सच एज चेंजिंग टाइप फेस, जैसे कि आपको टाइप फेस चेंज करना है या पैराग्राफ फॉर्मेट। देन यू सेलेक्ट द फाइल, फाइल में जाना है, आपको फाइल सेलेक्ट करना है। इन द आउटपुट सिलेक्शन मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओके, रेदर देन यूजिंग प्रिंटर, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, दिस चेंज डायलॉग्स हाईलाइटेड द सेव मर्ज डॉक्यूमेंट सेक्शन। सेव मर्ज डॉक्यूमेंट सेक्शन हाईलाइट होगा, उस पर क्लिक करके आप सेव एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करोगे। इफ़ यू डू नॉट सेव द प्रोटोटाइप लेबल
fill document templates in step 6 of the removing blank line from document paragraph, then you are prompted to do so now by another save as dialog. तब आपके पास एक दूसरा सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इन आइदर केस वेदर प्रिंटिंग और सेविंग अ फाइल, आप प्रिंट करना चाहते हो या फाइल को सेव करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। आपको अगर एडिटिंग करनी है जो आपने सेव करा है तो वो भी आप कर सकते हो। एडिट अ सेव्ड फाइल, मेलिंग लेबल, ओपन द सेव लेबल को ओपन करना है। देन नॉर्मल वे में यू विल प्रॉम्प्टेड अपडेट ऑल लिंक का आएगा। चूज नो फॉर फॉलोइंग रीज़न, नो को सिलेक्ट करना है फॉलोइंग रीज़न से, जैसे कि आपको रीज़न क्या क्या शो हो रहा होगा वहाँ पे एडिट कर रहे होंगे तो फर्स्ट लेबल ऑफ ऑन द पेज इज टर्म्ड एज मास्टर लेबल, ठीक है। अदर लेबल आर लिंक टू इट, इस तरह से शो कर रहा होगा जब आप एडिट करोगे। इफ़ यू अपडेट द लिंक, अगर आप लिंक को अपडेट करना चाहते हो देन ऑल लेबल विल एंड अप कंटेनिंग द सेम डाटा विच इज प्रोबेबली नॉट वांट यू वांट। ओके, अगर आप सब में अपडेट करना चाहते हो तो सभी लिंक में आप अपडेट कर सकते हो एडिटिंग का यूज़ करके, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाके आप उसको अपडेट भी कर सकते हो एडिट पैराग्राफ स्टाइल में जाके। ये तो था आज की क्लास का आपका ट्यूटोरियल। होपफुली आपको इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज समझ में आया होगा। और अगर आपको मेल मर्ज को अच्छी तरह से समझना है पार्ट 1 को, यानी कि मेल मर्ज होता क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको वीडियो के टॉप में लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेल मर्ज को समझ सकते हो। इस यूनिट के लास्ट में यहाँ पे जो टॉपिक है आपके लास्ट में यहाँ पे मेल मर्ज का असाइनमेंट दे रखा है, आप इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, हो जाएगा। आपको यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जितने भी वीडियो देखने हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेश्चन लिख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक आईटी से रिलेटेड और सीबीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।